17 अक्टूबर 2025 रात के 11:43 मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की एक तंग और शांत होती जा रही कॉलोनी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। सड़क पर लगे पीले बल्बों की रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और तीसरी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट के भीतर बैठा एक आदमी अपने मोबाइल स्क्रीन को लगातार घूर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द बार बार चमक रहा था, बकाया। उसके नीचे लाल रंग में लिखी रकम हर घंटे बढ़ती जा रही थी और उसी कमरे में धीरे धीरे खत्म हो रही थी एक मध्यम वर्गीय जिंदगी की आखिरी बची हुई शांति। भारत में ईएमआई अब सिर्फ एक सुविधा नहीं रही, ये एक ऐसी अदृश्य जंजीर बन चुकी है जिसने करोड़ों लोगों की सुबह, नींद, रिश्ते और आत्मसम्मान को अपने कब्जे में ले लिया है। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, मोबाइल की ईएमआई, पढ़ाई की ईएमआई और अब तो खाने तक की ईएमआई। हर महीने की पहली तारीख अब वेतन आने का दिन नहीं बल्कि कटने का दिन बन चुकी है। एक ऐसा दिन जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि उसकी कमाई उस तक पहुंचती ही नहीं, उससे पहले ही सिस्टम उसे निगल चुका होता है। आरव मिश्रा भी उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक था। एक साधारण नौकरी, एक छोटा परिवार और बड़े सपने। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। नौकरी लगते ही बैंक ने उसे प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया। कम ब्याज, आसान किस्तें, बिना गारंटी के लोन। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो बाहर से सुविधाजनक दिखता है लेकिन भीतर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। पहले मोबाइल खरीदा गया, फिर बाइक, फिर शादी, फिर नया फ्लैट। हर नई चीज के साथ एक नई ईएमआई जुड़ती चली गई और कुछ ही सालों में उसकी पूरी तनख्वाह सिर्फ किस्तों की सूची बनकर रह गई। धीरे धीरे आरव की जिंदगी तारीखों में बदलने लगी। 5 तारीख को घर की ईएमआई, 8 तारीख को बाइक, 12 को क्रेडिट कार्ड, 15 को निजी लोन और महीने के आखिरी दिनों में बचता था सिर्फ डर। वो डर जो हर कॉल की घंटी के साथ बढ़ता जाता था, क्योंकि दूसरी तरफ अक्सर कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम होता था जिसे आपकी मजबूरी नहीं, सिर्फ भुगतान चाहिए होता है। 2020 के बाद भारत में डिजिटल लोन ऐप्स का विस्फोट हुआ। कुछ ही मिनटों में पैसा खाते में आने लगा और उसी तेजी से लोगों की निजी जिंदगी भी इन ऐप्स के कब्जे में जाने लगी। हजारों शिकायतें सामने आई, लोगों के फोन कॉन्टैक्ट चुराए गए, परिवार को धमकियां भेजी गई, तस्वीरें एडिट करके वायरल करने की धमकी दी गई और कई मामलों में मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि लोग आत्महत्या तक करने लगे। लेकिन हर घटना के बाद खबरें कुछ दिनों तक चली, फिर गायब हो गईं, क्योंकि सिस्टम को सबसे ज्यादा फायदा उसी इंसान से होता है जो हमेशा कर्ज में जिंदा रहे। आरव अब रातों को सो नहीं पाता था। हर महीने वेतन आने से पहले ही उसका हिसाब खत्म हो जाता। घर के भीतर चुप्पी बढ़ने लगी। स्नेहा ने खर्च कम करना शुरू किया। गैस बचाने के लिए देर से खाना बनता, बिजली का हर स्विच सोचकर दबाया जाता, लेकिन इसके बावजूद बकाया रकम बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ईएमआई कभी सिर्फ मूल रकम नहीं वसूलती, वो इंसान का भविष्य भी किश्तों में खरीद लेती है। फिर एक दिन कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू की और आरव का नाम भी उस सूची में शामिल था। सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग, एक ईमेल और उसके बाद खत्म हो गई वो नौकरी जिसके भरोसे पूरा जीवन खड़ा था। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन मोबाइल में दर्जनों मिस्ड कॉल्स थीं। बैंक, रिकवरी, रिकवरी एजेंट, फाइनेंस कंपनी, हर कोई पैसा मांग रहा था। और उसी रात पहली बार उसके घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। रिकवरी एजेंट अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहे थे, वे कॉलोनी तक पहुंचने लगे थे। पड़ोसियों के सामने नाम लेकर चिल्लाना, दरवाजे पर नोटिस चिपकाना, रिश्तेदारों को फोन करना, ये सब अब एक आम प्रक्रिया बन चुकी थी। भारत के कई शहरों में ऐसे मामले दर्ज हुए जहां लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, क्योंकि कर्ज देने वाली व्यवस्था जानती है कि मध्यम वर्ग पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत बचाना चाहता है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। धीरे धीरे आरव खुद से दूर होता चला गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते गए।
फोन की घंटी सुनते ही उसका शरीर कांपने लगता। वह रात में छत पर जाकर घंटों शहर की रोशनी देखता रहता, जैसे उन लाखों खिड़कियों के पीछे भी शायद कोई और इंसान इसी डर में जी रहा हो। ईएमआई का डर, वो डर जो गोली की आवाज नहीं करता, लेकिन हर दिन इंसान के भीतर कुछ न कुछ मारता रहता है। भारत में आर्थिक विकास के चमकते विज्ञापनों के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। यहाँ करोड़ों लोग अपनी भविष्य की कमाई पहले ही बेच चुके हैं। बैंकिंग व्यवस्था अब जरूरत नहीं बेचती, बल्कि इच्छाएं बेचती है। अभी खरीदो, बाद में चुकाओ। यही वो जाल है जिसमें पूरा समाज धीरे धीरे फंसता चला गया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें फंसा इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वो रोज ऑफिस जाता है, मुस्कुराता है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता है, लेकिन भीतर से हर महीने थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। दिसंबर 2025 तक आरव का पूरा फ्लैट कानूनी नोटिसों से भर चुका था। बैंक अब संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। स्नेहा की आंखों में लगातार डर रहने लगा था, और एक रात अचानक पूरे घर की बिजली काट दी गई। अंधेरे कमरे में सिर्फ बाहर की सड़क से आती हल्की पीली रोशनी बची थी। उसी रोशनी में आरव चुपचाप बैठा रहा, बिना कुछ बोले, बिना किसी आवाज के, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि डर भी महसूस होना बंद हो जाता है। उस रात भोपाल शहर के ऊपर बारिश लगातार गिरती रही, लेकिन उस छोटे से फ्लैट के भीतर जो डूब रहा था वो सिर्फ एक परिवार नहीं था, वो पूरा मध्यम वर्ग था, जिसने सुविधाओं के नाम पर अपने आने वाले वर्षों को गिरवी रख दिया था। और शायद यही इस दौर का सबसे शांत, सबसे खतरनाक सच है कि आज इंसान घर खरीदने से पहले ही अपनी आज़ादी बेच चुका है।